अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन गर्मी में जी। तो देखिए आज हम कितने ज़बरदस्त किस्म की आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं, मशरूम सॉस विद बर्गर। दो रेसिपी के अंदर आप बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको पता चले कितने ही आसान तरीके से हमने इसको बनाया है। आप इसको रमज़ान की इफ्तारी में ज़रूर इसको शामिल कीजिएगा। आपके गेस्ट और आपके घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे रेसिपी को। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम अपनी सॉस को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, और इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के बटर। कभी भी आप बटर को जो है ना डायरेक्ट शामिल नहीं करेंगे। सबसे पहले आप इसके अंदर ऑयल शामिल करके फिर बटर डालिएगा, वरना आप क्या होगा कि आपका बटर जो है वो जल जाएगा। जी, तो अब ये बटर हमारा मेल्ट हो रहा है। अब इसी के साथ इसमें हम शामिल कर देंगे गार्लिक, जो हमने 4 से 5 जवे क्रश कर लिए हैं। जैसे ही इसमें गार्लिक की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे, अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे आधी प्याली मशरूम, जिसको हमने इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। अच्छे से हम मशरूम को इसमें फ्राई करेंगे और इसी के साथ इसमें हम शामिल कर देंगे हमारे मसाला जार। हमने लिए यहाँ पर 1 टीस्पून ब्लैक कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून हमने लिए है यहाँ पर नमक, और 1 टीस्पून लिए हमने यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें। हम अच्छे से हमारे जो मशरूम्स हैं इनको अब हम सौते करेंगे। ये देखिए मशरूम हमारे बहुत अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधी प्याली फ्रेश क्रीम, डेयरी की जो आती है। यहाँ पर हमने ऑलपर्स की यूज़ की है, आप कोई से भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि हाफ पैकेट हमने यूज़ किया है। 100-200 का पैकेट होता है, तो हमने यहाँ पर हाफ पैकेट यूज़ किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जी। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप दूध। ये हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये सॉस बनती है, और इसके साथ जब हम बर्गर के साथ जब इसको ट्विस्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका खाने का मज़ा ही दुबारा हो जाएगा जी। नाज़रीन, ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं हमारी सॉस को पकते हुए, और ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे आधा प्याली मोज़रेला चीज़। अब हम इसको इसके साथ कुक करेंगे इतना कि ये बिल्कुल गाढ़ी सी सॉस आ जाए, क्योंकि हमें ये बर्गर के अंदर सर्व करनी है, तो इसीलिए इसको हम पतला नहीं रखेंगे जी। नाज़रीन, ये देखिए हमारी सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको हम रख देंगे साइड पर, जब तक हम तैयारी कर लेते हैं हमारे बर्गर पैटी की जी। नाज़रीन, ये देखिए हमने यहाँ पर लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन का गोश्त, जिसको हमने कीमा कर लिया, बोटियों में था। इसको हमने इस तरीके से चॉपर में बिल्कुल पेस्ट बना लिया, कीमा कर लिया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे मसाला जात जी। तो हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ, नमक हस्बे जायका, नमक का थोड़ा ख्याल रखें क्योंकि हमने सॉस के अंदर भी नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई सफ़ेद मिर्चें, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हम कुटी हुई काली मिर्चें, ये हमने और 1 चुटकी डालेंगे इसके अंदर हम पिसी हुई हल्दी, और इसके अंदर आधी प्याली डालेंगे हम योगर्ट, ताकि ये थोड़ा जूसी हो। ठीक है, अब इसको हम अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम आधे घंटे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, ताकि इसके अंदर अच्छे से मसाले रच बस जाएं जी। नाज़रीन,
ये देखिए हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसके बनाएंगे बर्गर पैटी। आपने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करना है। पहले अच्छे से पानी लगा लेंगे अपने हाथों पे, ताकि आपके हाथों पे चिपके नहीं। और इस तरीके से एक मुट्ठी लेंगे हम, और ये देखें, अगर आप पानी लगा लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इस तरह से आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं। और फिर इस तरीके से गोल बना के फिर इसको अच्छे से हम यूँ हाथों की मदद से जब हम इसको प्रेस करेंगे, देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा बर्गर पैटी रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम ये सारे तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे बर्गर पैटी रेडी हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। जी, अब हम अपने पैटी को फ्राई करने के लिए इसमें रख देंगे आराम से, बिल्कुल। और इसको आपने बिल्कुल दरमियानी नॉर्मल लो टू मीडियम इससे आग से फ्राई करना है। अपने हाथों को अच्छे से आपने गीला करके इनको रखना है, वरना ये आपके हाथ पे चिपकेंगे। इस तरीके से हम सबको फ्राई कर देंगे। आप नीचे से पूरे वाइट हो चुके हैं। अब इस टाइम पे हम इसको यहाँ से टर्न कर देंगे। फ़ौरन डालते ही आप इसको टर्न मत कीजिएगा, वरना क्या होगा, ये टूट जाएंगे। जब आप देखिए साइड इस तरीके से वाइट हो गई है, फिर हम इसे टर्न कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे कबाबों पे कलर आ चुका है बर्गर पैटी के ऊपर। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे और हम अपने बर्गर की जो पैटी है इनको सेक लेंगे। हमने इनको डिश आउट कर लिया। जी नाज़रीन, अब हम सब देखिए बर्गर के बन हमने सेक लिए। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे मायोनीज़। जी, ये देखें, ये हमारी मायोनीज़ लग चुकी है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम हमारे बर्गर पैटी जो हमने रेडी किए थे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आप बनाइए तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना मज़ा आएगा इसको खाने में, एंजॉय करने में। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने सॉस रेडी की थी मशरूम की। देखिए, मैंने आपको इसीलिए उस वक्त कहा था कि इसको आपने गाढ़ा रखना है, कि अगर आपने इसको पतला रखा तो ये इसके ऊपर रुकेगी नहीं। बहुत ही मज़े की ये बर्गर्स बनते हैं, आप ट्राई कीजिए इस रेसिपी को लाजमी। हम आपके लिए बहुत मेहनत से रेसिपी को रिकॉर्ड करते हैं, और फिर हमें बताइए आप कमेंट के अंदर कि आपको कैसी लगी। कि टॉप पर भी हम इस तरीके से मायोनीज़ लगाकर इस तरीके से इसको अब हम कवर कर देंगे। ये देखिए हम इन सब पे मायोनीज़ लग चुकी है। अब इसको हम इस तरीके से सील कर देंगे। जी, तो ये हमारी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तैयार है, मशरूम सॉस के साथ चिकन पैटी बर्गर। तो हमारी इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट और इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।